हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 30 इंच सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसे ज्योति वाकले जी ने किया है रिक्वेस्ट कि मैं 30 इंच की सिंगल कटोरी की ब्लाउज है। तो उन्होंने जो नाप दिया है उसका नाप है 30 इंच का सीना है, कमर 25 इंच का है, लंबाई 12 इंच की और जो गोलाई है आर्म होल्ड की वो 13 इंच की है और पीछे का गला 8 इंच का है। तो यहाँ पर भी मैं 30 इंच का ही काट रही हूँ। तो इसमें जो नाप है उसी हिसाब से आपको काटना है। सेम नाप वहाँ पर भी है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लंबाई का नाप देख लेते हैं। तो ये 12.5 इंच का है। अगर आपका 12 इंच की लंबाई है तो आप 12 इंच लीजिए, जितना भी आपकी लंबाई है उतना आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 12.5 इंच की लंबाई है तो आप 13.5 इंच ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर 12.5 इंच की लंबाई है। अब हम यहाँ पर सीने का नाप ले लेंगे। तो सीना जितना भी है उसका हम डबल करेंगे। तो यहाँ पर सीना है 15 इंच, यानी ये भी 30 इंच का सीना है। इसके बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे और ये कमर 14 इंच का है, इसका डबल 28 इंच। और आपका अगर 25 इंच है तो आप 25 इंच का कमर लीजिए, जितना भी है उसका हम चौथा भाग लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर देखेंगे। जितनी सिलाई है वहाँ से सिलाई से आपको नापना है। वहाँ से आप देखोगे 8 इंच है। ये जो सिलाई है और ये सिलाई दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ से ये देखोगे 8 इंच का है, तो उसमें 1 इंच आपको बढ़ा लेना है। तो यानी 9 इंच का आपका आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, सिलाई से आधा इंच बाहर की तरफ निकालिए और इस साइड से भी आधा इंच बाहर, तो 9 इंच आ जाएगा। यानी कि आपको 1 इंच बढ़ाना है जितना भी कंधा है। उसके बाद ये बस्ट पॉइंट है। बस्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 8 इंच आ रहा है। उसके बाद ये जो योक पट्टी है उसका हम नाप देख लेंगे। तो योक पट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 10 इंच है। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 11 इंच ले लेंगे। और कटोरी यहाँ से यहाँ तक पूरा देखोगे तो ये 4.5 इंच का आ रहा है। जितना कटोरी है उतना ही आपको लेना है। तो 4.5 इंच की कटोरी है। उसके बाद आपको आर्म होल जो है नाप लेना है। अगर आपको नहीं भी नापते हैं तो भी चल जाएगा। अगर आपका आर्म होल 13 इंच है या फिर जितना भी है, यहाँ से आप इस तरह से नाप सकते हो। तो ये देखिए ये यहाँ से 5 इंच का है और जब गोलाई में नापोगे तो ये 6.5 इंच आ रहा है। इसका डबल करेंगे तो 13 इंच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम गले का नाप लेंगे। तो यहाँ से गला आप देखोगे 5 इंच का है और पीछे का गला जो है वो यहाँ से 9 इंच का है। तो इस तरह से हमने ये नाप ले लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले लंबाई का नाप लगाएंगे। लंबाई 12.5 इंच है, आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी कि 14.5 इंच। अगर आपका 12 इंच है तो आप 2 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 14 इंच। जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको ये 2 इंच बढ़ा देना है। ये मैं आगे का पार्ट कटिंग कर रही हूँ और जो दूसरा पल्ला है वो पीछे का पार्ट रहेगा। तो आगे के पल्ले मैंने 2 इंच बढ़ाया है और पीछे के पल्ले में हमें 1 इंच बढ़ाना है। अब ये शोल्डर ले लेते हैं। शोल्डर 8 इंच था, 1 इंच प्लस किया 9 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 4.5 इंच आ रहा है। तो 4.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद आर्म होल जो है 5 इंच, आधा इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरह से। और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना यहाँ पर जो है 30 इंच का है, तो 30 इंच का हम चौथा भाग लेंगे तो 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम उसका मार्जिन रखेंगे जो हम सिलाई में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच मैंने निशान लगा ली हूँ। इसके बाद आप कमर का निशान लगाएंगे। कमर जो है आपका 28 इंच का है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे, तो 7 इंच पर यहाँ पर निशान हम लगा लेंगे। अगर आपका कमर 25 इंच का है तो उसका चौथा भाग लेंगे, यानी 6.25 पर हमको निशान लगा लेना है। उसके बाद 1 इंच आपको टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच जो है फिटिंग की सिलाई के लिए। इस तरह से सीना और कमर दोनों का निशान लग गया है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे और ये मार्जिन पॉइंट जो है उसको भी इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई शेप देना है। गोलाई शेप आप 1 इंच यहाँ पर ले करके इसका निशान लगा सकते हो। वैसे तो मैं इसे नापती नहीं हूँ, अगर आप चाहो तो नाप सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ 1 इंच। और ज्योति जी को यहाँ पर जो आर्म होल था वो 13 इंच चाहिए था। तो चलिए अब इसे हम नाप लेते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से गोलाई शेप में नाप लेंगे तो आप देखोगे 6.5 इंच आ रहा है, यानी 13 इंच। और आधा इंच जो 7 इंच का है वो जो शोल्डर की सिलाई करेंगे तो उसमें वो चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है गोलाई शेप का निशान लगा ली हूँ। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ और निशान जो है ये आपको यहीं तक ही लगाना है, आगे तक नहीं जाना है।
और इसके बाद यहाँ पर जो है इसका नाप हम देख लेते हैं। तो ये देखिए बराबर 7 इंच आ रहा है। 6.5 इंच का आपका गोलाई शेप और आधा इंच आपका शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से 13 इंच का आपका आर्म होल हो गया है। इसके बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.2 लिया है और उसकी लंबाई 5 इंच था, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और नीचे से चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। अब इसको मैं इस तरह से एक बॉक्स की तरह तैयार करूँगी और उसके अंदर गोलाई शेप दे दूँगी। इसके बाद अब योक पट्टी का हम निशान लगाएंगे। तो योक पट्टी की चौड़ाई हम देख लेते हैं कितना है। सबसे पहले मैं बटन पट्टी साइड में देख रही हूँ, तो यहाँ पर 3.2 इंच का है। मैं 3.5 इंच ले लेती हूँ। और जो फिटिंग साइड में आपका देखोगे 3 इंच का है, तो जितना है उतना ही मैं ले लेती हूँ यहाँ पर निशान। और ये जो योक पट्टी का जॉइनिंग था वो 10 इंच पे था और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है, यानी 11 इंच पर। फ्रंट साइड से आपको 3.5 इंच लेना है और फिटिंग साइड पे आपको 3 इंच का निशान लगा लेना है। अब ये तीनों पॉइंट को इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे हम। थोड़ा सा अगर आपको गोलाई शेप देना है तो यहाँ से आपको आधा इंच तक ले लेना है और इसको अच्छे से हम एक गोलाई शेप दे देंगे, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद अब हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगाएंगे। तो कटोरी जो था वो 4.5 इंच का था, तो 4.5 इंच पर हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर से भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच यहाँ से गले के पास से लगाना है। अब ये तीनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे और एक कटोरी का शेप बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है कटोरी का शेप बना दी हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। और यहाँ पर आगे साइड का मैंने गोलाई शेप नहीं दिया है, तो आप यहाँ से गोलाई शेप भी दे दीजिए। इससे झोल नहीं आता है तो और अच्छी फिनिशिंग भी आती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सिंगल कटोरी ब्लाउज का निशान लगा ली हूँ। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जैसा आपने निशान लगाया है वैसा आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। इस तरह से आगे और पीछे दोनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब ये दोनों को मैं अलग कर देती हूँ और सबसे पहले मैं पीछे का जो गला है उसका हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है आगे के पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो पीछे का गला है उसकी लंबाई 9 इंच था और चौड़ाई मैंने 2.2 लिया था। तो यहाँ से 2.2 ले लिया और लंबाई 9 इंच था, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। और चौड़ाई जितना आपको लेना है अपने हिसाब से आप ले सकते हो। अब ये इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और एक बॉक्स की तरह तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हो या फिर एक गोलाई शेप दे सकते हो। इसके बाद अब हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स यहाँ पर 3.5, 4 और 4.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं और उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 4 इंच ले लिया है। उसके बाद ये दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने टक्स का निशान लगा ली हूँ। अब इसकी हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट्स जो लंबाई है इसका वो हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे पीछे के पार्ट में, तो 13.5 इंच पे आएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है या फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये लंबाई बराबर पे कर लेना है, या वरना जब आप सिलाई करेंगे तो छोटा बड़ा होगा। तो इस तरह से पीछे के पार्ट में आपको 1 ही इंच बढ़ाना है। तो यहाँ से 1 इंच मैंने बढ़ा लिया है और आप चाहो तो इसको काट सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दी हूँ। और ये जो टक्स का पॉइंट है वो मैंने 4 इंच पर लगाई थी, तो यहाँ से आपको इसकी लंबाई बढ़ा लेना है 4 इंच पर। तो इस तरह से आपको भी कटिंग करना है। पीछे की लंबाई में 1 इंच ही बढ़ाना है और टक्स का निशान लगा लेना है। इस तरह से पीछे का पार्ट का जो है कटिंग हो गया है। अब मैं आगे के पार्ट की कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं ये गोलाई शेप की कटिंग करूँगी।
अब जैसा निशान लगा है वैसा ही हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर जो है कटोरी का अलग से फार्मा कटिंग करेंगे जिसमें हमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने पेपर ले लिया है और जैसा आपका कटोरी है उसी शेप में आपको निशान लगा लेना है। अब मैंने ये कटोरी के शेप में निशान लगा ली हूँ। अब इस पेपर को मैं हटा लेती हूँ और इसके बाद अब यहाँ से हम मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन बढ़ा रही हूँ 1.2 और यहाँ से भी आपको 1.2 तक मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से मैंने मार्जिन ले लिया है और यहाँ से आपको एकदम हल्का बढ़ाना है जितना कि आप सिलाई में मार्जिन लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से आपको आधा इंच तक बढ़ाना है जितना आप सिलाई में लेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है कटोरी का निशान लग गया है। अब नीचे से हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है इंची टेप से रख लेना है और इसको इस पे रख करके हम इसका हाफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। ऊपर से 1.2 पर निशान लगाएंगे और नीचे से 1.2 पर। तो इस तरह से निशान लग गया है। अब ये तीनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला लेती हूँ और ये दोनों पॉइंट को भी मैं मिला लूँगी। यहाँ से थोड़ा सा मैं सिलाई के लिए मार्जिन ले ली हूँ और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला ली हूँ और ये दोनों पॉइंट को भी मैं इस तरह से मिला लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है कटोरी का निशान लगा ली हूँ। इसी तरह से आपको भी लगा लेना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये जो है कटोरी का निशान जो लगाई थी उसको कटिंग कर ली हूँ और जो निशान लगा है टक्स पॉइंट का वहाँ से आपको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर आपको निशान लगाना है 1.2 पर और जो निशान लगा हुआ है उसी को इस तरह से हम मिला लेंगे। और आप चाहो तो यहाँ से भी आप निशान लगा लेते हो, यहाँ से 1.2 इंच का, और ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो इस तरह से टक्स का निशान लग गया है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से फोल्ड करना है। तो आप देखोगे टक्स का निशान लग गया है और ये कटोरी बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको भी बना लेना है और ये इसको जब आप इस पे रखेंगे तो एकदम बराबर आएगा और ये योग पट्टी भी आप इस पे लगाएंगे तो एकदम अच्छे से फिटिंग पर बैठ जाएगा। इसी तरह से आपको भी 30 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। इसके बाद मैं आपको आस्तीन की कटिंग बता देती हूँ। तो आस्तीन की कटिंग किस तरह से करना है, आप चाहो तो यहाँ से भी आप नाप सकते हो। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 इंच का है और 1.5 इंच मैं यहाँ से फिटिंग की सिलाई के लिए ले लूँगी। तो यहाँ से आपको नाप लेना है, 6 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से ये निशान लग गया है। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। इसके बाद आस्तीन की लंबाई हम देख लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 3.2। आप चाहो तो नाप सकते हो, यहाँ से इस तरह से नापना है। तो आप देखोगे 3.2 इंच का है और चौड़ाई जो है वो 5.2 है। सबसे पहले फिटिंग का निशान हम लगाएंगे। तो 5.2 पर हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए। इसके बाद अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई है 3.2, तो हम यहाँ पे 4.2 पर निशान लगाएंगे और सेम यहाँ पर भी 4.2 पर हम निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला लेती हूँ जो मैंने निशान लगाई थी, इस तरह से फिटिंग का सिलाई का निशान। और अब इसको हम गोलाई शेप देंगे। तो यहाँ से इस तरह से लेके आना है और एक गोलाई शेप दे देना है। अंदर की तरफ आधा इंच या पौना इंच तक आपको इस तरह से गोलाई शेप देना है। तो इस तरह से आस्तीन का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
इसके बाद जो मैंने अंदर का फ्रंट पार्ट का निशान लगाई हूँ उसका भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। इस तरह से यहाँ पर हमने 30 इंच सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग की है। इसी तरह से आपको भी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।